हाँ लो देखियो गुरुजी। हाँ बिल्कुल जी के आगे है तो अरविंद जी आप भी स्वागत करें। अरविंद जी फोटो फटाफट लेनी सीधी गई। हेलो सर देखना सर जो बना दिया बगैलना जो गुरुजी सरपंच जी देखना सरपंच जी प्लीज आपसे निवेदन है, जिन्होंने स्वागत कर लिया वो कृपया कुर्सियों पर विराजे। हाँ सही है। अपना ही कार्यक्रम है, शोभा बढ़ेगी अनुशासन के साथ। किसान छात्रावास चंद्रशेखर जी देखना मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि जिन्होंने स्वागत कर लिया प्लीज वो सामने विराजे। प्लीज आपसे निवेदन है। और स्वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ विशंबर जी पूनिया उनका भी स्वागत कर दे। जी पूनिया विशंबर जी पूनिया का भी स्वागत करें आप हमारे बीच में। विशंबर जी भाई साहब कृष्ण जी दानू का भी स्वागत करें। दिनेश जी दाबाई का भी स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के सुनील छामरा विदेश आप कृष्ण जी दानू और एक्शन साहब ही बात सुने मैं बात सुनो ना एक बार नहीं कृष्ण जी दानू के सामने माननीय मंत्री महोदय का करें। पहली बार जिले में आए हैं इसलिए सभी माननीय मंत्री महोदय का ही स्वागत कर रहे हैं। देखियो मनोज जी। हाँ हेलो एकदम 14 जनवरी 1930 का उस मकर संक्रांति का दिन था। उस दिन स्वर्गीय हलाल सिंह जी एक छोटे से गांव भानी का जन्म हुए और उसके बाद में आप देखिए सड़सठ में पहली बार आप एमएलए बनते हैं और उसके बाद में आप 5 बार राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रहे और मंत्री भी आप रहे और मंत्री के साथ साथ पंचायत राज मंत्रालय आपके रहा। और आज जो हम आरएस में पढ़ते हैं पंचायत राज में कमेटियों में नाम आता तो सबसे पहले नाम आता है सरदार स्वर्गीय हलाल सिंह खड़ा साहब का नाम आता है। इसलिए ये बड़ी बात है कि छोटे से गांव में निकल के आज राजस्थान की विधानसभा में किसान गरीब पिछड़े की आवाज को बुलंद करने वाले दूसरी बार आपको भी मौका मिला विधानसभा में जाने का और श्री माधोपुर पूरे राजस्थान का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब तो मुझे बहुत खुशी की बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय का पूरा स्वागत। और अब मेरा निवेदन है कि किसान छात्रावास की कार्यकारिणी के अध्यक्ष और मेंबर और सभी सरपंच साथ आ गए और एक चित्र भेंट रामलला में जो स्थापित हो रहे हैं हमारे सरपंच किसान छात्रावास की कार्यकारिणी के चेयरमैन और मेंबर और आधुनिक सरपंच की भी टीम। हाँ एक बार बीच में स्पेस कर दियो देखियो सारा वाह तेज भाई जी बस जब सरपंच रहेगा गुरुजी आ गए राजूलाल जी। राजूलाल जी आओ गुरुजी आ जाओ। नाम में नहीं भैया देखियो सर आए। हाँ सर राकेश गुजर आप भी करें। हाँ राकेश भाई जी आ जाओ। राकेश जी राकेश भाई जी एक बार बैठ जाए प्लीज। माल्यार्पण का कार्यक्रम मीडिया साथियों से भी निवेदन करेंगे थोड़ी सी आप एक बार जगह आप खाली कर देंगे। अब हमारे
एक छोटी सी स्वागत की श्रृंखला में विशंबर जी पूनिया का साफा बनाकर मूल जी पूनिया स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है। सभी माननीय मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि आदरणीय मंत्री महोदय ने छोटे से निवेदन पे, कल विजय सुंडा जी से बात हुई कि छोटे से निवेदन पे उन्होंने कहा कि जरूर छात्रावास में चौधरी चरण सिंह जी जैसी शख्सियत की मूर्ति विराजमान है, मैं जरूर जाके आऊंगा और व्यस्त समय अपने समय निकालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। किसान छात्रावास में मंत्री जी का बहुत स्वागत है, जो यहाँ दौर जारी है, जो और मैं संख्या में यहाँ समर्थक है। सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पे विराजें और मंत्री महोदय को ही सुनेंगे हम सीधा ही। थोड़ा सा परिचय किसान छात्रावास के बारे में। किसान छात्रावास सर लगभग 30 साल से है और सभी जाति और मजहब के लोगों को बिना किसी जाति और पांति के यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। और यहाँ से विभिन्न सेवाओं में राजस्थान में हर क्षेत्र में यहाँ बहुत से विद्यार्थी निकले हैं और कार्यकारिणी का पूरा ये प्रयास रहता है कि हम हमेशा जाति और बिना मजहब के सबको प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ जो बच्चा आता है उनको बाकायदा आगे जाने का पूरा अपने पढ़ाई के हिसाब से मिलने का माहौल ऐसा मिलता है। और सभी का सहयोग से ये छात्रावास सर आपके सामने है। और एक बार मेरा सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय को बुलाना चाहिए। एक साइड में जाऊँ सर जगह दे रहा हूँ। हाँ सर जैसे आ जाओ उनका छात्रावास सर के भाई देवी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नवलगढ़ और आसपास से पधारे किसान समाज के सभी आदरणीय वरिष्ठ नागरिक बंधु, युवा साथी, किसान छात्रावास की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण आपके बीच विजेंद्र जी, ये गोमाराम जी, सुखकरण जी, मुनिया जी, जानू साहब, लुनायत जी, कालूराम जी, उपस्थित अधिकारीगण और मीडिया के बंधु। पहले तो ये बहुत खुशी हुई कि किसान छात्रावास में बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के बच्चों को रहकर अध्ययन करने की सुविधा आप सब किसान भाइयों द्वारा दी जा रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में किसान जातियों में बंटना शुरू हुआ। एक समय था जब पूरा किसान समाज एकजुट हुआ करता था। खेती करने वाला खेती करता था, खेती के औजार बनाने वाला औजार बनाता था। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं था जिसका खेती किसानी से किसी न किसी प्रकार का रिश्ता नहीं। और इस प्रकार किसान समाज में सभी जातियों का, सभी वर्गों का समावेश होकर बहुत हृदयपूर्ण वातावरण में सब रहते थे। और मैं आपको याद दिला दूं कि किसान समाज के लिए चाहे सर छोटूराम जी हों, चाहे सेठ छाजूराम जी हों, चाहे राजा नाहर सिंह जी हों, चाहे राजा महेंद्र प्रताप जी हों, चाहे राजा सूरजमल जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, सब ने मिलकर समाज को जिस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और कुछ राजा नाहर सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, महाराजा सूरजमल जी, जिन्होंने उस दौर में गुलामी के खिलाफ संघर्ष भी किया। और उसके साथ साथ राजा महेंद्र प्रताप जी ने शिक्षा की अलग जगाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति भी दान कर दी। ऐसे किसान वर्ग से आप आते हैं, मेरा हाथ जोड़कर दो निवेदन है किसान वर्ग से। मैं पिछले 40 साल से इस बात पे
कई बार चिंतन मनन करता हूं कि दुनिया में दो ही वर्ग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में, चाहे अत्यधिक सर्दी हो, अत्यधिक गर्मी हो, अत्यधिक बरसात हो, बाढ़ हो, कड़ी मेहनत करके धनोपार्जन करता है, एक किसान और एक मजदूर। लेकिन चाहे किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, उसके अधिकांश लोग, अगर किसान ने किसी साल अपने खेत के लिए उम्मीद की कि मुझे 100 मन धान पैदा मेरे खेत में हो जाएगा, और प्रकृति की कृपा हुई या परमात्मा की कृपा हुई, 125 मन अनाज अगर उसके खेत में उत्पन्न हो गया, तो वो 25 मन अनाज अधिकांश लोग परिवार को या समाज को आगे बढ़ाने में काम में नहीं लेते। उसका दुरुपयोग कहाँ करते हो? अपने बराबर के भाई का, अपने बराबर के पड़ोसी की रड़क निकालने। करते हो कि नहीं करते हो? और सामने वाले की रड़क निकालने में हम सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, खुद की रड़क जरूर निकलवा लेते हैं। और यही हाल है मजदूर वर्ग का। मजदूर वर्ग घर से निकलता है, मजदूरी के लिए उम्मीद करता है कि आज मेरे को 300 रुपए की मजदूरी मिल जाएगी तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, आभारी रहूंगा। और अगर उसको 350 रुपए की मजदूरी मिल गई तो 50 रुपए भी वो पचा नहीं पाते, उसका भी वो सदुपयोग नहीं करता, अधिकांश तो दुरुपयोग ही होता है। अब कड़ी मेहनत करता है, विपरीत मौसमी परिस्थितियों में करता है, और उसके बाद अगर हम हमारी कमाई का परिवार के हित में, आने वाली पीढ़ियों के सद संस्कार और सद शिक्षा में या समाज के हित में सदुपयोग करने के बजाय एक दूसरे की रड़क निकालने में दुरुपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समाज के लिए दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि किसान वर्ग को अगर आगे बढ़ना है, मजदूर वर्ग को अगर आगे बढ़ना है, तो ये रड़क नाम का कीड़ा जो दिमाग में है, उसको किसी न किसी प्रकार काबू में रखें और एक दूसरे को सहयोग करते हुए, आपका बराबर का भाई, आपका बराबर का पड़ोसी अगर आपसे आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के भाव से आप भी ये कोशिश करें कि हम भी उससे आगे निकल सकें, आगे प्रगति कर सकें, बजाय इसके कि हम उसकी टांग खींचकर उसको वापस नीचे ले आएं। तभी एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद या हमारे समाज के उन महान हुतात्माओं ने जो बलिदान इस राष्ट्र के लिए दिए, समाज के लिए जो काम किए, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और आज से 40 साल 50 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में समाज के गांव में रहने वाले हर जाति का किसान समाज में समावेश था, वैसा वातावरण वापस बनाकर समाज में समरसता लाने के साथ साथ इस राष्ट्र को भी उन्नति और प्रगति के नए मार्ग पर ले जाकर हमारे उन महान आत्माओं को सही रूप में श्रद्धांजलि दें। यही मेरा आज के इस अवसर मेरा आप लोगों से निवेदन है। और इस विद्यालय में जो विद्यार्थी, इस छात्रावास में जो विद्यार्थी रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उनसे भी मेरा एक निवेदन है, आपके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। जीवन में अनुशासन, कठिन परिश्रम और अपने जीवन का कोई न कोई लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर सकारात्मक प्रयास ही आपका जीवन सुखी कर सकता है, आपके परिजनों का जीवन सुखी कर सकता है, समाज का जीवन सुखी कर सकता है और इस राष्ट्र को भी आगे बढ़ाने में आप योगदान कर सकते हैं। मैं छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों से भी यही अपेक्षा करूंगा कि कृपया समाज को आगे बढ़ाने में और इस सड़क नाम के कीड़े को नियंत्रित करने में जितना कुछ आपसे बन सके करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। इसी आशा के साथ सभी को यथायोग्य प्रणाम, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाबर सिंह जी खर्रा, जाबर सिंह जी खर्रा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खाली बस दो। हाँ सर, एक और ज्ञापन है।